नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बाली जी की और एक हेल्थ वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोकोमा और कैटरेक्ट की डिफरेंस के बारे में। ग्लोकोमा और कैटरेक्ट में क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये दो टर्म को ना बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लोगों को ये पता नहीं एग्जैक्टली चलता कि ग्लोकोमा और कैटरेक्ट चीज़ एक है या अलग है, और अलग है तो क्या है। तो आपको बता दें कि ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट प्रकार के बीमारी हैं। बीमारी तो आँख का ही है, मगर अलग प्रकार की बीमारी होता है। जैसे कि अगर बात कर ले कि ग्लाकोमा की, ग्लाकोमा होता है तब जब आँख के अंदर जो लिक्विड होता है, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है? तो प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि आँख के अंदर जो लिक्विड रहता है नॉर्मली, जो आपको ड्राई होने से रोकता है, बचाता है, ठीक रखता है, तो वो उस जगह पे जब वाटर बिल्डअप मतलब एक्वस सॉल्यूशन ज़्यादा बिल्डअप होता है, तो वहाँ पर ड्रेनेज कैनाल होता है सामने की तरफ, और ड्रेनेज कैनाल के ज़रिए वो चीज़ें बाहर आने लगता है। मगर क्या होता है कुछ बीमारी में या फिर जनरली ये उम्र के साथ तो ऐसा लिंक्ड नहीं है, मगर हो सकता है कोई ट्रॉमा हो, आँख में इंजरी हो, उसके कारण, या फिर चलती हुई उम्र के साथ कभी-कभार वहाँ पे वो अगर चैनल डैमेज मतलब क्लॉग हो जाता है, उस चैनल जैम हो जाता है, तो वो एक्वस कंटेंट बाहर नहीं आ पाता, तो उसके अंदर ही रह जाता है, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो आँख के अंदर जब प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, उसके कारण उस आँख में जो ऑप्टिक नर्व होता है, जो कि हम जो चीज़ें देखते हैं, उसको ब्रेन तक पहुँचाता है, जो सिग्नल होता है, उसको ब्रेन तक पहुँचाने वाला नर्व होता है ऑप्टिक नर्व, जो आँख को ब्रेन के साथ जोड़ के रखता है। तो ये ऑप्टिक नर्व में प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ऑप्टिक नर्व जो है ये डैमेज होता है। ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाता है और उसमें उसमें पहले तो प्रेशर आता है, तो ऑप्टिक नर्व ठीक से काम नहीं करता, फिर धीरे-धीरे वो डैमेज हो जाता है। जब कंप्लीट डैमेज हो जाता है, तो जो सिग्नल हम देखते हैं आँखों से, वो ब्रेन तक प्रोसेस नहीं हो पाता, तो विज़न लॉस होता है। इसी को हम बोलते हैं ग्लाकोमा। अब बात कर लेते हैं कैटरेक्ट के बारे में। कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ ऑफ लेंस होता है। आँखों की लेंस की बीमारी है, और जो ग्लाकोमा था वो आँखों की लेंस की बीमारी नहीं था। लेंस मतलब जिस ट्रांसपेरेंट क्लियर एक कोटिंग जिसके थ्रू लाइट जो है वो आँख के रेटिना तक पहुँचता है, वो लेंस। अब लेंस किस चीज़ से बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो प्रोटीन क्या होता है ना, जब हम बढ़ती उम्र के साथ-साथ जब एजेड होने लगते हैं, तो ये प्रोटीन प्रोडक्शन भी कम होता है बॉडी में, और ये जो प्रोटीन एक्जिस्टिंग है वो बहुत डिग्रेड होता है। मतलब वो प्रोटीन का एक लाइफ साइकिल है। एक टाइम के बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो इस कारण क्या होता है, जो एक्जिस्टिंग लेंस प्रोटीन है वो धीरे-धीरे डिग्रेड होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, और एक के साथ एक डिस्ट्रॉयड प्रोटीन जब अटैच हो जाता है ना, तब एक क्लाउडी अपीयरेंस बनता है। इसके कारण यहाँ पे आप देखोगे कि आँख की ऊपरी हिस्से में जो फ्रंट साइड ऑफ आई है, जो लेंस की जगह है, वहाँ पर आप क्लाउडी बहुत ही ग्रे कलर का, कभी-कभार येलो, लाइट येलो या फिर डार्क येलो या फिर ब्राउन कलर का एक लेयर आ जाता है, कवर हो जाता है। उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली कि लेंस में कैटरेक्ट होना। अब कैटरेक्ट एक प्रोग्रेसिव बीमारी क्यों है? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव तब बनता है कि धीरे-धीरे देखो कि प्रोटीन डैमेज होना स्टार्ट हुआ। अब जब प्रोटीन डैमेज होना स्टार्ट होगा, तब ये स्पॉट जो है एक जगह पे आएगा, क्योंकि प्रोटीन क्लम्प होने लगेगा, तो वहाँ पे स्पॉट जैसा दिखने लगेगा। डार्क व्हाइट, डार्क ग्रे, फिर येलो, ब्राउन ऐसे कलर का। तो वहाँ पर वो स्पॉट एक जगह से स्टार्ट करता हुआ धीरे-धीरे फैल जाता है, पूरा लेंस को कवर कर लेता है। तो जब वो पूरा लेंस को कवर कर लेगा, तो आपका विज़न लॉस होगा। अब विज़न लॉस तो पहली दफ़ा क्या होता है, आपका पेरिफेरल विज़न लॉस होता है। फिर धीरे-धीरे अगर टोटल डैमेज हो जाता है, टोटल कवरिंग हो जाता है लेंस के सामने, तो उसको हम बोल देते हैं कि सामने की तरफ कंप्लीट फ्रंटल विज़न लॉस एज़ वेल। तो दोनों तरीके का विज़न लॉस होता है। अब देखो इसमें कंपेयर करें हम, तो हमें क्या पता चलेगा कि कैटरेक्ट जो होता है बीमारी, कैटरेक्ट बीमारी एज के साथ, उम्र के साथ बढ़ता रहता है, और एजिंग इज इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैटरेक्ट को ट्रिगर करने के लिए। अब किसी कम एज की इंसान में कैटरेक्ट वैसे तो बहुत कम होता है चांसेस, मगर अगर आप बात करें कि ग्लाकोमा के बारे में, ग्लाकोमा एक ऐसी बीमारी है जो एज के साथ वैसे रिलेटेबल नहीं है। ग्लाकोमा किसी को भी हो सकता है, कोई आंख की इंजरी से भी ये हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के कारण ये हो सकता है। मगर ये ग्लाकोमा जो होता है, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहली दफ़ा आपको कोई सिम्टम्स नहीं होता है। ग्लाकोमा का जो सिम्टम होता है पहले कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक इनफैक्ट वैसे कुछ नज़र नहीं आता। फिर धीरे-धीरे ग्लाकोमा का जो सिम्टम्स है सामने आने लगते हैं, और धीरे-धीरे जो विज़न का प्रॉब्लम है धीरे-धीरे आने लगता है। और कभी विज़न ठीक रहना, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करना, ऐसा करते-करते धीरे-धीरे वो चेंज होता है, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ऑप्टिक नर्व जब पूरा डैमेज हो जाता है, तो आप कुछ देख नहीं पाएँगे, तो वहाँ पर एक ब्लाइंडनेस सा आ जाता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि विज़न लॉस हो रहा है, आपका पेरिफेरल विज़न हो या फिर स्ट्रेट विज़न हो,
तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहले तो डॉक्टर के पास जाना है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, आंखों की डॉक्टर के पास, और इसके आंखों की जांच कराए, चेक करे कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। अगर ये एज फैक्टर है तो डेफिनेटली हो सकता है कि कैटरेक्ट, और बहुत आसानी से वो लोग बता देंगे कि आपको कैटरेक्ट है या फिर ग्लाकोमा है, ठीक है। क्योंकि दोनों में ही आपको शायद बाहर से दिखने में लगे कि कुछ ऐसा क्लाउडी जैसा है अंदर, मगर वो डिपेंड करता है कि अंदर की तरफ ही या बाहर लेंस पे, उस हिसाब से डिपेंड करता है। डॉक्टर चेक करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको कैटरेक्ट है या ग्लाकोमा। क्योंकि देखो दोनों की ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कैटरेक्ट की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसको टोटली चेंज करके हम लेंस चेंज करके उसको ठीक किया जाता है। ग्लाकोमा की प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि ग्लाकोमा से अगर विजन लॉस होता है तो उसको ठीक करना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है उसमें। तो दैट इज़ मोर कंसर्निंग। तो अगर ग्लाकोमा होता है तो मोर कंसर्निंग हो जाता है, मगर उसमें भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ड्रेनेज डिवाइस वगैरह है, जिससे कि जो प्रेशर कम हो आंखों के अंदर, ताकि ऑप्टिक नर्व डैमेज ना हो। तो आशा करें कि जब ऐसा होता है तो पहली दफ़ा अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वहाँ पे ड्रेनेज डिवाइस वगैरह ऐसा कुछ यूज़ होगा, तो फ्यूचर में जाके आपके ऑप्टिक नर्व टोटली डैमेज होने की चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये होता है ग्लाकोमा और कैटरेक्ट के बीच डिफरेंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।